मैंने एज़ रूटीन संदीप भाई को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लिया। तो मैंने कहा यार हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और ये जो वीडियो बना है इसके बारे में उन्होंने दूसरा पहलू देखा नहीं। 2-3 बच्चों ने कुछ बोला, वो बच्चों ने जिन्होंने बोला वो इकट्ठे एक ही जगह पे कैसे थे, क्यों थे, क्या साबोटाज प्लान था। 1 घंटे का आपका वीडियो था, काट के 10 मिनट का कर दिया। 10 मिनट का दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन दिखाते वक्त बड़ी लीडिंग क्वेश्चंस क्यों थे। हमको ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। 11 दिसंबर 2023 संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है, बिग स्कैम एक्सपोज। इसके बाद जो कंट्रोवर्सी होती है यूट्यूब पे, वो आप सभी लोग जानते हैं। दरअसल उस वीडियो में 2-3 लड़के हैं जो ये बता रहे हैं कि वो देश के सबसे बड़े यूट्यूबर बिजनेसमैन से कुछ कोर्स लेते हैं और उस कोर्स में एनरोल होते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि वो कोर्स लेके बेवकूफ़ बन चुके हैं। को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिज़नेस सीख सकता हूँ। ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है, मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। क्योंकि उस कोर्स में ये बताया जाता है कि आपको बिजनेसमैन बनाया जाएगा, आपको बिजनेस सिखाया जाएगा, कैसे बिजनेस किया जाता है। लेकिन वो कोर्स लेने के बाद उसमें उनको ये सिखाया जाता है कि उनका कोर्स कैसे सेल करें। वो कोर्स लेने के बाद वो अपने ही कोर्स सेल करवाते हैं। अर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लोगे इस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ पर वो सेल्समैन बना रहे हैं। और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर, वो ऐसा कर देते कि उनका प्रोडक्ट सेल करो आप, उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। ऐसे में संदीप माहेश्वरी जी ने इस बिजनेस मॉडल की बहुत ही आलोचना की कि ऐसा बिजनेस मॉडल देश में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये एक सरासर स्कैम है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो। हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ, हाँ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कोर्स को सेल करते हैं और दूसरों से सेल करवाते हैं, ये कह के कि आपको इसमें सीखने को मिलेगा, इसमें बिजनेस करने को मिलेगा, तो ये बहुत ही गलत बात है और ये सरासर स्कैम है। ये देश में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के मॉडल पर काम करती हैं, लेकिन एक्शन में सिर्फ एक कंपनी आई, बड़ा बिजनेस। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जो बिजनेस मॉडल है वो इसी से मिलता जुलता है। बहरहाल संदीप माहेश्वरी जी ने अपने वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया, अपने मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसमें आपने ना नाम किसी का बताया, ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिढ़ूंगा उस बात से। आप अगर नाम लेते तो गलत था, कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का, तो गलत होता। ऐसा कुछ अगर चल रहा है देश में तो आप लोग उससे अवेयर रहिए। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाते। सब खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहना चुपचाप। लेकिन एक्शन में आ गए डॉक्टर विवेक बिंद्रा। उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी के घर अपने एम्प्लॉयज को भेजा। फिर संदीप माहेश्वरी जी का एक कम्युनिटी पोस्ट आता है, उसमें उन्होंने ये कहा उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है वीडियो हटाने का। फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कम्युनिटी पोस्ट आता है, उस कम्युनिटी पोस्ट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा लिखते हैं कि प्रिय संदीप जी, आइए आपस में बैठ के बात करते हैं। मैं आपके चैनल पर आया हूं और आपके सारे सवालों के जवाब भी दिया हूं। आप दोबारा से मुझे अपने शो पे बुलाइए या किसी और शो पे चलते हैं, हम दोनों बैठ के इस पे आराम से चर्चा करते हैं। संदीप जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हम सब के लिए, मेरे लिए, जनता के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे अपने सामने बिठा के सवाल करने की। आप हमारे ऑफिस आइए या हम आपके ऑफिस आते हैं या हम दोनों किसी का ऑफिस चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं। फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने पलटवार करते हुए अपना एक सेशन किया, 2 घंटे का लंबा सेशन किया। उस सेशन में उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी पर आरोप लगाया कि मैं अगर 50,000 रुपये का कोर्स बेच रहा हूं तो आप भी लोगों से 36-36 लाख रुपए बेच रहे हैं, या आप भी 20-20 हजार रुपए की इमेज बेच रहे हैं। मैंने सेशन देखा, 2 घंटे का लंबा सेशन था। के बाद मुझे ये पता चला कि इसमें सिर्फ संदीप माहेश्वरी जी के बारे में आधे घंटे बात हुई, बाकी पूरे घंटे उन्होंने अपने बिजनेस, अपने मॉडल
की मार्केटिंग करने में लगा दी। फिर 20 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर रात के 11:30 बजे एक वीडियो अपलोड होता है, स्टॉप विवेक बिंद्रा। उसमें संदीप माहेश्वरी जी ने पूरा डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। उन्होंने लीगल तरीके से बताया है कि कैसे स्कैम है, क्यों स्कैम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें सामने आई हैं। पहली बात तो ये सामने आई कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है वो अपने नाम के आगे जो डॉक्टर लगाते हैं, उन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई ना इंडिया से की है, ना यूएस से की है, ना कहीं से की है। उन्होंने ये डॉक्टर की पढ़ाई श्रीलंका की एक यूनिवर्सिटी से की है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का कोई भी डिग्री इंडिया में अलाउ नहीं है, इंडिया में उसकी मान्यता 0 है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये कहते हैं कि अगर मैं आपको 10 लाख रुपए महीने तक नहीं पहुंचा पाया तो मैं आपका लिया हुआ पैसा आपको वापस कर दूंगा। अब मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए, नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने का जो हम बोल रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि 10 लाख रुपये महीना यानी कि 1 साल का 1 करोड़ रुपया। जैसे अगर 1 लाख लोग हैं, 1 लाख आईबीसी से, तो यानी कि 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया अगर वो साल का अपने आईबीसी को नहीं दे पाते तो पैसा रिटर्न कर देंगे। संदीप माहेश्वरी जी की टीम ने रिसर्च किया और रिसर्च में ये पता चला है कि उनके जो पिछले साल की जो टर्नओवर था वो 172 करोड़ रुपया था। यानी इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। संदीप माहेश्वरी जी ने जो गवर्नमेंट का एक्ट है उसके थ्रू बताया कि ये स्कैम इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इस बेस पे बेचते हैं कि अगर आपको इनकम इस बेस पे हो रही है कि नया पर्सन अगर इन्वॉल्व हो रहा है, नया पर्सन अगर इनरोल हो रहा है, तो अगर आपको इनकम हो रही है तो ये स्कैम है। अगर उस प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए अगर आपको इनकम हो रही है तो ये स्कैम नहीं है, ये लीगल है। पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे हैं 50,000 में। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। संदीप माहेश्वरी जी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है कि वो इस लीगल बैटल में वो आपके साथ हैं। अगर किसी के भी पैसे फंसे हुए हैं बड़ा बिजनेस में तो संदीप माहेश्वरी जी को मेल करें और इस बैटल में आपके साथ हैं। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, डीएमटी भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे, सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे
ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिनके साथ में स्कैम हुआ है हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और संदीप माहेश्वरी जी ने अनाउंसमेंट भी किया है कि वो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर देंगे ताकि उनसे जो पैसा आए वो देश के नंबर 1 लीगल फर्म को हायर कर सकें, जो जिनके पैसे डूबे हुए हैं उनके साथ खड़े होके वो लड़ सकें। अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। और संदीप माहेश्वरी जी ने ये भी कहा है पर विवेक बिंद्रा ये देश छोड़ के जा भी सकते हैं। वाला है तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा को ट्रेंड करा है, जो आज भी बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहा है। इस स्कैम के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि संदीप जी बिजनेस मास्टरी कोर्स कर रहे हैं इस समय, वो उनका लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं, शायद उस पर उनको व्यूअरशिप नहीं आता है। ये कंट्रोवर्सी किया है, इस पर उनको बहुत अच्छा व्यूअरशिप है। आप हमारे तो जब हम 11th और 12th में थे तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी।